1950 को जब देश का संविधान बना तो ये बात खुल करके कह दी गई थी कि आज से हिंदू आजाद है मंदिर जाने के लिए, मुसलमान आजाद है मस्जिद जाने के लिए, सिख आजाद है गुरुद्वारे जाने के लिए, ईसाई आजाद है चर्च जाने के लिए। आज से भारत में रहने वाले तमाम लोगों को इस बात की आजादी दी जाती है कि वो खुली फिजा में सांस ले, क्योंकि आज से भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। मैं चाहता हूं आखिर के मिस्र पे यहां से लेकर के वहां तक जितने भी मेरे भाई बहन और बुजुर्ग हैं सबकी दुआएं चाहूंगा। अभी बंद होती आंखों के कई अरमान बाकी है, मुझे वो क्या खरीदेंगे, मेरा ईमान बाकी है। हमारे देश की मिट्टी तुझे हम मां भी कहते हैं, तेरी भी गोद में अब तक कई शैतान बाकी है। वफादारी की इससे और क्या बेहतर मिसालें दे, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। वाह वाह वाह, हमारी टूटती सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। सांसों में हिंदुस्तान बाकी है। वाह। 4 विषयों से और शुरुआत करता हूं कि राम के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे। राम के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे। कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। वाह। राम के नाम पर शैतानों के लश्कर देखे, अपने सीनों पे तेरे नाम के खंजर देखे। कल जिन्हें हमने मोहब्बत से लगाया था गले, आज उन आंखों में नफरत के समंदर देखे। ये तेरा ज़ूम मिटा करके तुझे छोड़ेगा, हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे। वाह 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 वाह, हमने तुझसे भी बड़े वक्त के हिटलर देखे। दोस्तों, हमारे बीच में आपके इलाके के हर दिल अजीज एमएलए फैयाज अंजार नईमी साहब हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। सऊद असरार साहब हैं, ज़िला परिषद के चेयरमैन फैयाज आलम साहब यहाँ पर हैं, और फैसल भाई जो हमारे बहुत अजीज साथी वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। हमारे अजीज दोस्त इम्तियाज़ भाई जो जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छा इकरामुल हक भाई ने और सब ने इस प्रोग्राम का इनेकाद का। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें इनकी मेहनतों के लिए। यकीन जानिएगा दोस्तों, बहुत मेहनतों से ये प्रोग्राम किया जा रहा है, और अगर आप सब लोग इसी तरीके से बेतरतीब होकर के सुनेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो भी मेहमान शायर आए हैं उनको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि नहीं, कुछ ना कुछ कमी थी। एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजा दें। मेरे नौजवान दोस्त हैं उधर, मैं एक शेर पढ़ता हूं, यहाँ पे बहुत सारे नौजवान साथी आए हैं, आप सबकी नजर करता हूं, आप बताइएगा कि किन मोहब्बतों के साथ सुनते हैं। सुना रहा हूं भाई, मैं तुम्हारे लिए आया हूं यहाँ पे। देखिए, मुझे मालूम है ये किशनगंज है। शेर सुन लीजिए पहले। यहाँ के लोग इतने शरीफ, मेरा दोस्त था ये, को पता है इस बात का। तो ये किशनगंज है। एक शेर पढ़ता हूं कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। आहा, तेरे बगैर। नौजवान दोस्त, कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। वाह। नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है। मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ, वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कतरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पर, उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। वाह वाह वाह।
मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग समझ नहीं पाए हैं। मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, बहुत मतलब की शेर है आपके। ये शेर समझे हैं लोग कि नशा सुरूर का चढ़कर उतरने वाला है, हाँ। तेरे बगैर दिसंबर गुजरने वाला है, मैं जिसके वादे पे उम्रें गुजार बैठा हूँ वही जुबान से अपने मुकरने वाला है। जो उड़ रहे हैं परिंदे उन्हें खबर कर दो, शिकारी उनके परों को कतरने वाला है। फसाद करके जो बैठे हैं अपनी कुर्सी पर, उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है, उन्हें बताओ कि मौसम बिगड़ने वाला है। जिसे खराब समझ करके तुमने छोड़ दिया, तुम्हारे बाद वो लड़का सुधरने वाला है।